हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन में गांधी के भारत की भूमि पर जो प्रारंभिक 3 आंदोलन है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि गांधी जी ने 20 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय नीतियों के विरुद्ध, नस्लवादी नीतियां, रेशियल पॉलिसीज के विरुद्ध आंदोलन चलाया और 20 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद वो भारत 1915 ईस्वी में पहुंचे। और यह जो समय था वो प्रथम विश्व युद्ध का समय था। भारत में आने के बाद वो 2 वर्ष तक बिल्कुल शांत रहे, है ना। और उन्होंने इस दौरान जो भी आंदोलन चला राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे होम रूल आंदोलन, उसमें भी गांधी ने हिस्सा नहीं लिया था। गांधी का जो पहला आंदोलन था भारत की भूमि पर, सत्याग्रह आंदोलन, वो था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में हिस्सा ली और देन खेरा में किसान आंदोलन हुआ, वहां वो हिस्सा लिए। ये प्रारंभिक 3 आंदोलन की चर्चा आज हम लोग करेंगे और यहां से सामान्य अध्ययन में बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 71वीं के लिए और जो बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है और भी जो कई एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सब में जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए चले हम लोग देखेंगे गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के बारे में, जो कि भारत की भूमि पर हुआ, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो अप्रैल 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण था, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। तो भारत में यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था और यह आंदोलन तिनकटिया पद्धति, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहां कुछ तथ्यों को समझना, अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। जो 1850 का दशक था ना, उस समय में भारतीय किसानों के साथ एक बॉन्ड भरवाया गया था, क्योंकि इस समय तक जो औपनिवेशिक नीति थी ना ब्रिटिश की, वो था कि भारत से कच्चे माल का निर्यात इंग्लैंड किया जाता था और वहां से तैयार माल भारत मंगाया जाता था और यहाँ के बाजारों में बेचा जाता था। और यहाँ के भारतीय किसानों से जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। 1 बीघे खेत में 3 कट्ठे में किसान मजबूर होते थे नील उत्पादन के लिए, और यह नील वस्त्र उद्योग के लिए भेजा जाता था इंग्लैंड, है ना। और इसके विरुद्ध जो पहला किसान आंदोलन था, नील विद्रोह, बंगाल में हुआ था, जिसका सचित्र वर्णन जो है वो दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में दिया गया है। लेकिन चंपारण का मामला क्या था, ये 20वीं सदी में यह आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ। और यहां मामला यह था कि अब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में नील का मांग समाप्त हो चुका था, क्योंकि जर्मनी ने आर्टिफिशियल कलर की खोज कर ली थी। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में नील की आवश्यकता या नील की मांग नहीं थी। तो जो नील बागान मालिक थे, जो अंग्रेज थे, है ना, उन लोगों के लिए भी अब नील उत्पादन की महत्ता नहीं थी और किसान भी इस बॉन्ड से मुक्त होना चाहते थे कि 1 बीघे में 3 कट्ठे जमीन पर उनको नील का उत्पादन करना था, और इसके लिए वो लोग बॉन्ड भर चुके थे। अब समस्या यह थी कि इन किसानों से कि ठीक है आप नील की खेती नहीं करें, इसके बदले में अवैध वसूली की जा रही थी गरीब किसानों के से, अंग्रेजों के द्वारा, जो बागान मालिक थे उनके द्वारा। और इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, खासकर जो चंपारण के शिक्षक वर्ग थे या मध्यस्थ किसान थे या महाजन लोग, ये लोग इकट्ठे हुए और
और इसके विरुद्ध उन लोगों के अंदर पहले प्रतिक्रिया आई, जैसे कि जैक पुष्पादास, जिन्होंने अनुसंधान किया चंपारण सत्याग्रह पर, उन्होंने भी इस बात को लिखा है। और इन लोगों के ग्रुप ने राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मिलने के लिए भेजा। और इस समय 1916 ईस्वी की बात है, जब लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था और इसमें गांधी जी भी भाग लेने गए थे। वहां राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और उनको चंपारण के किसानों की समस्या से उनको अवगत कराया और उनको बिहार आने के लिए, चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया। और इसी निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और चंपारण पहुंचे। और उनके जो प्रमुख सहयोगी थे, है ना, वो थे राजकुमार शुक्ल, इसके बारे में बात हो चुकी है, राजेंद्र प्रसाद, जेडी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और श्री कृष्ण सिंह, ये सब इनके सहयोगी थे। वे चंपारण इनके साथ गए। जब ये चंपारण पहुंचे ना, तो ब्रिटिश प्रशासन ने इनके चंपारण प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन वो सुने नहीं, है ना। वो लोगों से, गांव में जाके लोगों से मिले, उनकी समस्याओं का एक रजिस्टर बनाया और उनके जितने सहयोगी भी थे वो घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उसको रजिस्टर में मेंटेन करते थे, है ना। और बार बार ब्रिटिश प्रशासन के असहयोगी रवैये के बावजूद गांधी जी अपना काम करते रहे और प्रशासन की अवमानना भी की उन्होंने। और सत्याग्रह का, और चंपारण में पहला सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया। ब्रिटिश सरकार ने मजबूरन चंपारण कार्य जांच समिति का गठन किया, जिसका एक सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया। और ये जो कमेटी थी उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पहला कि 3 कठिया पद्धति को अब समाप्त कर दिया गया, तो उसकी किस्तों की इसका कोई औचित्य नहीं रह गया था। और दूसरी बात कि जो अवैध वसूली किसानों से की गई थी, उसका 25% किसानों को लौटाया गया। कई आलोचक इस बात को याद करते हैं कि गांधी जी किसानों को पूरा पैसा नहीं लौटवा पाए, लेकिन इस बात को समझना है कि ब्रिटिश सत्ता कितनी शक्तिशाली है और 25% भी लौटाया जाना ये ब्रिटिश सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा था। और भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में यह बिल्कुल सफल साबित हुआ। और यहां से गांधी जी गए अहमदाबाद, जहां मिल मजदूरों ने, जो कपड़ा मिल वहां था, वहां के मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था। और हड़ताल का कारण था प्लेग बोनस। और मजदूर जो थे, प्लेग बोनस को लेकर यह विवाद था। मजदूर जो थे वो 50% प्लेग बोनस चाहते थे, जबकि जो मिल के मालिक थे ना, वो 20% देने के लिए तैयार थे। और इस बात पर मिल मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। और इस आंदोलन में गांधी जी भी वहां गए, मिल मजदूरों से मिले और आंदोलन में हिस्सा लिया। और गांधी जी की एक प्रमुख सहयोगी, जो वहां के प्रसिद्ध उद्योगपति थे अंबालाल साराभाई, उनकी बहन अनुसुईया बहन भी गांधी जी की प्रमुख सहयोगी थी। इसके अलावा शंकरलाल बैंकर भी गांधी जी के साथ थे। और यह जो हड़ताल था ना, ये 21 दिन तक चला, है ना। इस बात को, प्लेग बोनस के मामले को लेकर जो उद्योगपति वर्ग थे वो भी जिद किए हुए थे कि हम 20% से अधिक नहीं देंगे। और मिल मजदूरों का डिमांड था 50%, और बीच का रास्ता निकालना था, है ना। गांधी जी ने पहली बार अहमदाबाद में या भारत की भूमि पर अनशन या भूख हड़ताल जो है उन्होंने प्रारंभ की। तब जो मिल मालिक थे वो भी तैयार हुए बात करने के लिए, और बीच का रास्ता निकाला गया।
35% पर आम सहमति बनी मिल मालिक और मजदूरों के बीच, और 35% का प्लेग बोनस जो है वो मजदूरों को दे दिया गया। इस तरह भारत की भूमि पर चंपारण सत्याग्रह के बाद जो दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन भी सफल साबित हुआ। और यहां से गांधी जी खेरा गए। खेरा जो उस समय बॉम्बे राज्य में था, लेकिन वर्तमान में अभी यह गुजरात राज्य में है, वहां किसानों के साथ समस्या उत्पन्न हुई थी। खेरा आंदोलन है ना। अहमदाबाद के बाद पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और उसके बाद वो खेरा गए जब 1918 में ही। और यहाँ मुद्दा था कि 1918 में खेरा में भयंकर अकाल आया था, किसानों का फसल नष्ट हो गया था और किसानों से जबरन लगान वसूला जा रहा था, जबकि किसान लगान देने की स्थिति में नहीं थे। ब्रिटिश सरकार ने किसानों का लगान माफ नहीं किया। तब गांधी जी वहां पहुंचे और उन्होंने वल्लभ भाई पटेल, जो प्रमुख सहयोगी थे गांधी जी के, इंदुलाल याग्निक, विठल भाई पटेल और नरहरि पारेख, है ना, इन लोगों के सहयोग से गांधी जी ने किसानों को संगठित किया और सभी किसानों से यह शपथ दिलाई गई कि आप लोग कसम खाइए, शपथ लीजिए कि आप ब्रिटिश सरकार को लगान नहीं देंगे, है ना। ब्रिटिश सरकार ने कुर्की जब्ती का आदेश दे दिया आंदोलनकारियों के विरुद्ध, लेकिन फिर भी किसानों ने लगान देना स्वीकार नहीं किया। अंततः ब्रिटिश सत्ता को झुकना पड़ा और उन्होंने आदेश जारी किया कि जो किसान लगान देने में सक्षम है वही लगान दे, अन्यथा अन्य जो किसानों से लगान लेने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह खेरा की भूमि पर भी गांधी जी की जीत हुई। यह सत्याग्रह का जो अस्त्र है, ये जो अहिंसावादी आंदोलन था, ये तीनों जगह सफल हुआ। पहला चंपारण में, उसके बाद वो अहमदाबाद आए, वहां मिल मजदूर हड़ताल में भी उन्हें सफलता मिली, और फिर खेरा आंदोलन में भी महात्मा गांधी को सफलता प्राप्त हुई। इस प्रारंभिक तीनों आंदोलन सफलतापूर्वक भारत में सत्याग्रह आंदोलन चला। इस तरह हम लोगों ने गांधी जी के प्रथम 3 सत्याग्रह आंदोलन के बारे में जाना। हालांकि 1947 तक कई गांधीवादी आंदोलन हुए, जैसे इसके बाद जो रॉलेट सत्याग्रह था, उसके बाद खिलाफत आंदोलन में भी गांधी जी अध्यक्ष थे, उन्होंने हिस्सा लिया, और इसके 3 आंदोलन, जुड़वा आंदोलन के तहत असहयोग आंदोलन भी चला। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चला जो गांधीवादी आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, वो भी गांधीवादी आंदोलन था। इन सब पर वीडियो जाएगा। आप सबसे आग्रह है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल कैरियर कंसर्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, हमें मैसेज भी करें कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि कंपटीशन की दुनिया में आप लोग सफल हो और आपको एक क्वालिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन भी और कंसेप्ट भी आप लोगों को मिलता रहे। कैरियर कंसर्ट का यही उद्देश्य है। तो जितनी जल्दी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं। अगले वीडियो में इसी तरह के किसी रोचक टॉपिक के साथ, जो जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।